प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद। बात हो रही थी मौजूदा सियासी सूरत हाल और जिस तरह की सूरत हाल डेवलप हो रही है तेज़ी से, अपोजिशन जमातें इकट्ठी हो रही हैं, हुकूमत को टफ टाइम मिल रहा है, पाकिस्तान कम्युनिस्ट पार्टी MQM और अख्तर मैंगल साहब जिस तरह मुस्तफ़ी हो चुके हैं, तो सबको तहफ़्फ़ुज़ात हैं हुकूमत से भी, और लेकिन मामला बेहतर कैसे होंगे इस पर बात करेंगे। ज्वाइन किया जनाब डॉक्टर सोराब सर्की साहब ने, सीनियर सियासतदान है, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान कम्युनिस्ट पार्टी के। डॉक्टर साहब खुश आमदीद कहते हैं आपको शो में। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब किस तरह देखते हैं, एक तो आज मौलाना फजल रहमान साहब ने बड़ी सख्त बातें की, सुनी होंगी आपने भी। अख्तर मैंगल साहब पहले ही नाराज़ हैं। हुकूमत मुश्तरका पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास था वो बुलाने में नाकाम है चूँकि नंबर्स पूरे नहीं हो पा रहे। हालात किस तरफ जा रहे हैं? नहीं, मेरे ख्याल में ऐसी सूरत हाल तो नहीं है बिल्कुल, और हालात सही हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। बहरहाल जो ये अख्तर मैंगल साहब ने जो बात कही है ये अपनी जगह थोड़ी सीरियस है। हालात क्योंकि बलूचिस्तान में ऐसे हैं तो उस वजह से उन्होंने ऐसी बात की है। अदरवाइज जॉइंट सेशन तो कॉल कर सकती है गवर्नमेंट, कोई उसमें इशू नहीं है। नहीं, वो कल बुलाना चाह रही थी, लेकिन सर देखें अभी तो बंदे उनके पास नहीं है, रीजंस बहुत सारी हैं, लेकिन जो नाराज़ लोग हैं वो भी शायद अभी MQM के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, आपके अपने तहफ़्फ़ुज़ात हैं, ख़ुद मौलाना फजल रहमान साहब के तहफ़्फ़ुज़ात ज़ाहिर है, और जो बलूचिस्तान की एक तो अमन अमान की सूरत हाल है, अब सियासी सूरत हाल भी ख़राब हो रही है। मैंगल साहब जिस तरह की बातें कर रहे हैं वो ज़ाहिर इस वक्त सूट नहीं करता। मामलात इस्लामाबाद की तरफ देख रहे हैं सब लोग, लेकिन इस्लामाबाद से उस तरह का रेस्क्यू उनको नहीं मिल रहा। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। बात यह है कि फिर भी जो भी हो, ये जो सिस्टम है ये सिस्टम चलना चाहिए, और मेरे ख्याल में सिस्टम चलेगा और कोई उसका सॉल्यूशन नहीं है। लेकिन आप ये देखें कि मौलाना फजल रहमान साहब ने ये भी बात की, अभी आप फॉर्म 47, 45 फॉर्म के चक्कर में मत पड़ें और सब मिल के आगे बात करें तो आगे मुल्क चले। इसमें तो कोई शक नहीं है कि अगर सब एक ही पेज पे आएंगे अपनी पार्टियों की सियासत करते हुए, लेकिन मुल्क का अगर सोचेंगे, मुल्क की भलाई का, तो जाहिर है मुल्क की भलाई तब होगी। बाकी जिस तरह ये कन्फ्रंट्रेशन और सूबे का मरकज पे चढ़ दौड़ना या मरकज का सूबे को सही रिस्पॉन्ड नहीं करना, तो उससे तो हालात खराब होंगे। तो ये सब चीजें चल रही हैं, आप इंशाल्लाह ताला देखेंगे। और ये जो ज्वाइंट सेशन है, हो सकता है कि ये किसी मकसद के लिए बुलाया जा रहा हो, फिर बातचीत चल रही है, उसमें सूरत हाल को देखते हुए उसको आगे पीछे किया हुआ है, हो सकता है इसलिए किया हो। लेकिन यह है कि सियासत में आपको पता है कि सियासत में जो है ये सब चलता रहता है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सोराब सर्की साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। नाज़रीन, इस वक्त जो सूरत हाल है और जिस तरह के मामलात हैं, जिस तरह के फ़ैसले किए जा रहे हैं, ये हुकूमत के लिए भी बड़ी टफ सूरत हाल है, और बेहतर होगा कि तमाम स्टेक होल्डर्स को इंगेज भी किया जाए। और जिस तरह हुकूमत डील करने की कोशिश कर रही है, इससे चीज़ें ख़राब होंगी। मिल बैठ कर मुल्क के वसी तर मफाद में फ़ैसले किए जाएँ ताकि बलूचिस्तान के अवाम और बलूचिस्तान के जो लोग हैं उनको भी रिलीफ़ मिल सके, और महंगाई के हवाले से जो आम पाकिस्तानी हैं उनको भी रिलीफ़ मिले। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करता हूँ दीगर प्रोग्राम्स की तरह आज का प्रोग्राम भी आपको पसंद आया होगा। मुझे और इनसाइड पाकिस्तान की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।